इसे बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे देखने के बाद तो घर के हर इंसान बोलेंगे, अरे इतना कुछ व्रत में खाने को मिलता है तो हम तो रोज ही व्रत रखेंगे। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली, जो बहुत ही जल्दी बनेगी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए बिना देर किए हम नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो गाजर। इसे मैंने अच्छे से धुल लिया, उसके बाद इसके ऊपर के छिलके को हटा दिया और इसे कद्दूकस कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक। तो सबसे पहले हम गैस के फ्लेम को ऑन करके उस पे एक कुकर रख देते हैं। आप कुकर की जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो कुकर हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें 1 बड़े चम्मच देसी घी डाल देते हैं और अब हम इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल देते हैं। इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। अब हम अपनी पूरी गाजर एक साथ इसमें डाल देते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं थोड़ा, बिल्कुल इस तरीके से, और अपने गैस के फ्लेम को लो कर देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर कुकर का ढक्कन रख देते हैं ताकि ये लो फ्लेम पे भाप से अच्छे से पक जाए। तो जब तक हमारा खीर बनाने के लिए गाजर पक रहा है, तब तक हम यहाँ पर कुछ आलू फोड़ लेते हैं अच्छे से। इस आलू से हम बनाएंगे सिंघाड़े की कचौड़ी। अब आप सोच रहे होंगे दिखा तो ये आलू रही है और बनाएगी सिंघाड़े की कचौड़ी, कैसे बनाएगी? तो वो हम आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे हम। पहले हम आलू का भरता तो बना लें फोड़ फोड़ के। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 आलू का अच्छे से भरता बना लिया है और 4 आलू को अपने एक साइड में रख दिया है। उन 4 आलू का हमें क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आलू का भरता बनाकर तो मैंने तैयार कर लिया, लेकिन सिंघाड़े की कचौड़ी बनाने के लिए इसमें सिंघाड़ा डालना जरूरी है। तो अब हम इसमें आधा कप सिंघाड़े का आटा ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है, इसके बिना सिंघाड़े की कचौड़ी तो बिल्कुल अधूरी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, क्योंकि व्रत की कचौड़ी बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही यूज करेंगे। वैसे मैं तो हमेशा सेंधा नमक ही खाती हूँ, मैं सफेद नमक नहीं खाती हूँ। तो अब हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसी फ्लेवर डालने के लिए इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा छोटा चम्मच अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आधा छोटा चम्मच जीरा। अब हम इन सबको अपने हाथों की मदद से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। अजवाइन हाजमे के लिए भी अच्छी होती है तो उसे डालना जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंघाड़े और आलू के आटे का डो बना के तैयार कर लिया है। इसे आप भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो सिंघाड़े के आटे का डो हम तैयार कर चुके हैं। तो आइए हम गाजर को भी चेक कर लेते हैं, ये पक गई कि नहीं। ये गल के बिल्कुल कम हो गई है, इसकी क्वांटिटी काफी कम हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। इसमें अब बिल्कुल पानी भी नहीं है। तो अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देते हैं। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने आधा किलो गाजर में 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड किया है और अब चीनी को भी गाजर में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अपनी कलछी की मदद से बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो गाजर में चीनी भी अच्छे से गल गई है और पूरे गाजर में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दूध, लगभग 1 गिलास, और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। दूध मैंने इसमें इसलिए 1 गिलास डाला है क्योंकि हम खीर बना रहे हैं, हलवा नहीं बना रहे हैं। अगर आपको हलवा बनाना है तो मैंने हलवा की रेसिपी भी डाली है, गाजर के हलवे की रेसिपी। आप मेरे चैनल पे जाकर हलवे की भी रेसिपी देख सकते हैं। और अगर आप गाजर का सीजन नहीं है, आपको गाजर नहीं मिल रहा है और व्रत में आपको कुछ और खाना है, तो मैंने मखाने की खीर की रेसिपी भी अपने चैनल पे डाली है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब इसे ऐसे खुला ही छोड़ देंगे और हाई फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध, गाजर, चीनी सब आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। तो अब इसे हाई फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। इसे आपको ढकना नहीं है, आप देख सकते हैं इसके साइड साइड हल्का हल्का उबाल आने भी लगा है। तो आप देख सकते हैं खीर में अच्छे से उबाल आने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। मैंने काजू और किशमिश लिया है, आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत डालिएगा। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो खीर हमारी बनके तैयार है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डाल लेते हैं। देसी घी भी गर्म हो चुका है तो इसमें हम थोड़ी सी मूंगफली डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। इसे कलछी की मदद से चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें लगातार ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगी। और जब इसमें चट चट की आवाज आने लगती है तब समझ लीजिए कि आपकी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे आपको निकालना है। तो मैं आपको सुना देती हूँ कि हमारी मूंगफली में आवाज अच्छे से आने लगी है, सुन रहे हैं ना आप? तो बस इसे 1 मिनट तक और चलाएंगे, उसके बाद हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं, मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं। तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं, छान के, सॉरी घी से। इसे आप कटोरी में या प्लेट में जिसमें आप निकालना चाहें उसमें से निकाल दीजिए। तो देख सकते हैं आप मूंगफली हम इसमें से फ्राई करके बाहर निकाल ली है और इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ है। तो उसी घी में अब हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और साथ में 1 हरी कटी हुई मिर्च और उसी के साथ 1 कटोरी बारीक कटे हुए टमाटर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
टमाटर को जल्दी गलाने के लिए इसमें अपने स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर। और अब इन सबको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और टमाटर को बिल्कुल गला के पका लेंगे। तो जब तक हमारा टमाटर गल रहा है तब तक हम जो 4 आलू बचा के रखे थे इसे भी फोड़ लेते हैं। इसे हमें बहुत बारीक नहीं करना है, बिल्कुल इस तरीके से करना है। इसे हल्का हल्का फोड़ना है, बस आप देख सकते हैं। इसे इतने इतने टुकड़ों में फोड़ लीजिए आप। तो आप देख सकते हैं हम चारों आलू को फोड़ के रेडी कर चुके हैं। तो आइए हम एक बार टमाटर को भी अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी ये गला नहीं है लेकिन गलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसे अपनी कलछी की मदद से इस तरीके से करते हुए हल्का हल्का फोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं जो अभी हम फोड़ के रखे और इसे भी कलछी की मदद से चलाते हुए आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका स्वाद आपको बहुत ही लाजवाब आएगा। जो ये आलू टमाटर की सब्जी बन रही है व्रत वाली, जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना तो आपको बनाकर खाने के बाद समझ में आएगा कि क्या रेसिपी है आलू टमाटर की सब्जी की। इसे आप बिना व्रत के भी अक्सर बनाकर खाना चाहेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही निकाल के चाय के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो मैं इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा पानी आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं ऐड करना है, बस आपको 1 कटोरी पानी इसमें ऐड करना है। अब हम इसे ढक देते हैं। इसे हाई फ्लेम पे आपको पकाना है और 1 उबाल आने तक इंतजार करना है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो आइए हम इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप इसमें अच्छे से बॉईल आ रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चलाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो अब हम एक बार फिर से गैस के फ्लेम को ऑन करके उस पर फिर से कढ़ाई रखेंगे, क्योंकि उस बारी मैंने सब्जी बनाई थी व्रत वाली और अब मैं सिंघाड़े की कचौड़ी बनाऊंगी। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली का तेल। तेल आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में लीजिएगा क्योंकि हम कचौरी बना रहे हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कचौरियों को फ्राई करने के लिए या तो मूंगफली का तेल लीजिएगा या फिर देसी, क्योंकि हम व्रत के लिए कचौरियां बना रहे हैं। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम सिंघाड़े के आटे की डो से छोटी छोटी कचौड़ियां बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंघाड़े के आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसका एक गोला बना रही हूँ। अब अपने हथेली पर रखकर इसे ऐसे करते हुए आपको ऐसे प्रेस कर देना है। इसे आपको इसे बेलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बस अपने हथेली की मदद से इसे हल्का हल्का प्रेस करना है। आप देख सकते हैं। तो एक कचौरी हमारी बनके तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से अपनी बाकी की कचौरियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको छोटा छोटा गोला लेना है और इसे हल्का हल्का प्रेस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कचौरियों को हमने बना के रेडी कर लिया है और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम कचौरियों को तेल में डाल देते हैं इसे फ्राई करने के लिए। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितनी कचौरियां हैं आप उतनी इसमें डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं एक कचौड़ी डालते वक्त हमारी कढ़ाई के साइड में चिपक गई है। तो मैं उसे हल्का हल्का तेल डालते हुए निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे डायरेक्ट निकालती तो कचौरी टूट जाती। तो आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल आराम से निकल गई। तो आप देख सकते हैं कचौरियां हल्की हल्की फूलने लगी है। तो अब हम इसे पलट देते हैं। आप देखिए कि कचौरी हल्की हल्की एक साइड ब्राउन हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम अपनी चारों कचौरियों को पलट लेते हैं और इसे दूसरी साइड पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो दूसरी साइड भी कचौरी हल्की हल्की पक चुकी है। तो अब हम इसे उलटते पलटते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कचौरियां कितनी फूली फूली बनी है, बिल्कुल बढ़िया एकदम गुब्बारे जैसी। तो बस कचौरियां फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इसे इस तरीके से करते हुए इसके सारे तेल को अच्छे से छान लेना है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में हमारी एक कचौड़ी छूट गई थी तो इसे भी हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से। और इसी तरीके से हम अपनी बाकी की कचौरियां भी फ्राई कर लेते हैं कि तेल गर्म है, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना है। आप इसे हाई फ्लेम पे पकाइएगा, क्योंकि इसे लो फ्लेम पे पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंघाड़े की कचौड़ियां वैसे भी बहुत सॉफ्ट बनती है। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी कचौड़ियां फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसे भी छान के निकाल लेते हैं उसी प्लेट में जिसमें हम बाकी की कचौरी निकाल के रखे हैं। तो बस अब हम सारी चीजें बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम व्रत की थाली को सजा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाई हूँ व्रत वाली। ये आप खाइएगा बनाकर, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसके बाद हम दूसरी कटोरी में गाजर की खीर निकाल लेते हैं। इसे सर्व करते हुए देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है ना। और हम तीसरी कटोरी में डाल रहे हैं थोड़े से अंगूर। आप अगर कोई और फल खाना पसंद करते हैं तो आप वो भी ले लीजिएगा। और अब हम चौथी कटोरी में डाल रहे हैं थोड़ी सी फ्राई की हुई मूंगफली, जो मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। और अब हम यहाँ रखते हैं अपनी फ्राई की हुई कचौरियां जो हम सिंघाड़े की बना के रेडी किए हैं। अब इसके बाद हम इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रख रहे हैं 2 पेड़े। इसे मैंने कल ही बनाया था और इसकी रेसिपी भी मैंने कल डाली है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये पेड़े मैंने व्रत के लिए ही बनाए हैं खास। तो हमारे व्रत की थाली बनके तैयार हो चुकी है। इसे देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है ना। इसे देखने के बाद तो आप रोज ही व्रत रहना चाहेंगे,
कहेंगे कि अब कोई व्रत नहीं छोड़ूंगा, सारे व्रत रहूंगा मैं। इसे देखने के बाद तो घर के हर इंसान बोलेंगे, अरे इतना कुछ व्रत में खाने को मिलता है तो हम तो रोज ही व्रत रखेंगे। मजाक कर रही हूँ। व्रत का मतलब होता है उपवास रखना, लेकिन 9 दिन नवरात्रि को जब हमें रखना पड़ता है तो हमारे अंदर एनर्जी भी होना जरूरी है, तो हमें ये व्रत की थाली तैयार करना जरूरी होता है। दोनों टाइम नहीं तो दिन में एक बार तो आप इसे बनाकर खा ही सकते हैं। तो हमारी नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप भी बनाइए, आप भी खाइए और अपने पूरे घर वालों को खिलाइए। इसे अच्छे से एंजॉय करिए। इसे बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आपको हमारे व्रत की थाली कैसे लगी। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।